कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। शहादरापुर गांव में कोमल नाम की एक लड़की रहती थी। कोमल दिखने में बहुत ही काली और बदसूरत थी, जिस वजह से गांव की सभी लड़कियां उसे काली बंदरिया कहकर खूब चिढ़ाया करती थी। कोमल की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था रिया। रिया दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसे अपने सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वो भी कोमल को उसके रंग रूप के वजह से उसका खूब मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन कोमल की चाची बोलती है, कोमल बेटा, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ रिया के लिए कपड़े लेने। सोचा तेरे लिए भी ले आऊं। तुम्हें कौन से रंग का कपड़ा पसंद है? ये भी कुछ पूछने की बात है माँ। काली बंदरिया तो काला ही कपड़े पहनेगी ना। हाँ चाची, रिया कैसे मेरा मजाक उड़ा रही है। ये हर वक्त मेरे साथ ऐसे ही करती है। रिया, अपनी बहन से कोई इस तरह से बात करता है क्या? चलो अब जल्दी से कोमल से माफी मांगो। माँ, मैंने गलत क्या बोला है जो इससे माफी मांगू? जो सच है मैंने वही तो बोला और मैं इसके लिए कोई माफी नहीं मांगूंगी। आई बड़ी। इधर बाहर भी लोग कोमल का मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। ऐसे ही एक दिन कोमल कुछ कुत्तों को रोटी खिला रही थी। तभी उसकी गांव की दो लड़कियां संजना और गुड़िया वहाँ नजर आ गई और वो बोली, अरे ये देखो, ये काली बंदरिया कुत्तों को रोटी खिला रही है। इसे कहते हैं अपने जैसे लोगों के प्रति सहानुभूति रखना। ये बेजुमा जानवर तुम जैसे इंसानों से कई गुना ज्यादा अच्छे हैं। कम से कम किसी का दिल तो नहीं दुखाते। ठीक है, अगर इनसे इतना ही प्यार है तो इनके झुंड में शामिल क्यों नहीं हो जाती हो? हम इंसानों की बस्ती में क्यों रह रही हो? कोमल को जानवरों से बहुत ही प्रेम था। कभी वो बंदरों को केला खिलाती तो कभी कुत्तों को रोटी खिलाया करती थी। ऐसे ही एक दिन कोमल सुबह सुबह जंगल घूमने गई थी। तभी वो उसे वहाँ घायल अवस्था में एक चिड़िया दिखी। चिड़िया के पंख टूट गए थे। ये देखकर कोमल को उस पे बहुत ही ज्यादा दया आया और वो उसे फौरन उठाकर अपने घर ले आई। उसने चिड़िया के पंखों में पट्टी बांधी और खाने के लिए बाजरे के दाने और पीने के लिए पानी भी दी। कुछ दिनों बाद चिड़िया पूरी तरीके से ठीक हो गई तो कोमल उसे वापस जंगल में छोड़ने गई। जैसे ही उसने उस चिड़िया को पेड़ के पास छोड़ा, वो एक परी के रूप में बदल गई। ये देखकर कोमल आश्चर्य से देखने लगी। तभी परी बोली, मैं सुनैना परी हूँ। मैं चिड़िया का रूप लेकर आसमान में घूम रही थी। तभी एक पतंग के मांझे से घायल होकर मैं नीचे जमीन पर गिर गई। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम में कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई पाउडर है। उसे लगाते ही तुम सुंदर बन जाओगी। साथ ही तुम इस पाउडर को लगाकर जो कुछ भी बोलोगी वो सब सच हो जाएगा। सुनैना परी कोमल को जादुई पाउडर देकर वहाँ से गायब हो गई। परी से पाउडर पाकर कोमल बहुत ही खुश होती है। क्या सच में जादुई पाउडर मेरे इस बदसूरत काले रंग को गोरा बना सकता है? मैं अभी इसे अपने फेस पर लगाकर देखती हूँ। कोमल ने जैसे ही ये जादुई पाउडर को अपने फेस पर लगाया, वो बहुत ही सुंदर दिखने लगी। अरे वाह, मैं तो सच में सुंदर दिखने लगी हूँ। अब देखती हूँ कौन मेरे रंग का मजाक उड़ाता है। अब ये जादुई पाउडर के मदद से गांव में जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है उनसे मैं अपना बदला लूंगी। मन में बदले की भावना लिए जादुई पाउडर को लिए हुए अपने घर आ रही थी। तभी रास्ते में उसने देखा कि गुड़िया सज धज के अपने होने वाले पति राहुल से मिलने जा रही थी। कोमल उसका पीछा करते हुए पार्क में जा पहुंची।
गुड़िया पार्क में अपने होने वाले पति राहुल से बातें कर रही थी। अगले महीने हम शादी के बंधन में बन जाएंगे, कितना मजा आएगा ना। अरे हाँ गुड़िया, हम मनाली क्यों, और भी अच्छी अच्छी जगह जाएंगे। गुड़िया तुम बहुत ही खूबसूरत हो। उधर कोमल एक पेड़ के पीछे छुपकर दोनों की बातें सुन रही थी। इस गुड़िया ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था ना, इसे मैं अभी मजा चखाती हूँ। इतना कहकर कोमल और जादुई पाउडर को अपने फेस पर लगाती है और बोलती है, गुड़िया को 75 साल की बुढ़िया बना दो। कोमल के इतना कहते ही गुड़िया एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है। अरे गुड़िया, कहाँ हो तुम, और आप कौन है अम्मा? गुड़िया कहाँ गई? मैं ही आपकी गुड़िया हूँ, आपके सामने तो बैठी हूँ, मैं ही तो आपकी गुड़िया। नहीं, मैं बुढ़िया से शादी कभी नहीं करूँगा, भागो भागो यहाँ से। ये कहकर गुड़िया, इनका होने वाला पति गुड़िया को छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। सुनो, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो? वापस लौट आओ प्लीज, मुझे मत छोड़ो। हा 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 हा, ये हुई ना बात। इस गुड़िया की बच्ची को सबक सिखा दिया, अब बस सावित्री की बारी है। फिर कोमल सावित्री को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंची। सावित्री घर के हॉल में बैठकर खाना खा रही थी। तभी कोमल चुपके से जादुई पाउडर लगाकर बोली, सावित्री को एक बूढ़ी भिखारन बना दो। कोमल के इतना बोलते ही सावित्री एक बूढ़ी भिखारन में बदल जाती है। तभी कोमल सावित्री की माँ को आवाज देते हुए बोली, आंटी जी जल्दी से बाहर आइए, ये देखिए आपके घर में एक भिखारन घुस आई है और आराम से बैठकर खाना खा रही है। इतने में सावित्री की माँ कमरे से बाहर आई। अरे अरे, ये भिखारन मेरे घर में कैसे घुस आई? शर्म नहीं आती? चल भाग यहाँ से। इतना बोलकर उसने सावित्री को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ये देखकर कोमल मन ही मन बहुत खुश हुई। हा हा हा, सावित्री को भी सबक सिखा दिया। अब मेरी प्यारी बहन रिया की बारी है। कोमल जब घर आई तो रिया अपने कमरे में बैठी थी। अरे आ गई तू, कहाँ थी इतनी देर से काली बंदरिया? ये कहते हुए रिया ने जैसे ही कोमल को देखा वो हैरान रह गई। अरे तू इतनी सुंदर कैसे बन गई, बता मुझे। अभी बताती हूँ, रुको जरा, थोड़ा सब्र करो। कोमल झट से जादुई पाउडर फेस पर लगाती है और बोलती है, जादुई पाउडर इसे काली और बदसूरत बना दो। इससे पहले रिया कुछ समझ पाती, रिया काली और बदसूरत रूप में बदल गई। अरे ये मेरा गोरे रंग को क्या हो गया, मैं इतनी काली कैसे हो गई? इस तरह जिन जिन लोगों ने भी कोमल का मजाक उड़ाया था, एक एक करके कोमल ने सबसे बदला लिया। गांव के सभी लोग परेशान हो गए। एक दिन सुनैना परी उसी गांव के ऊपर से गुजर रही थी। तभी उसने गांव में लोगों के रोने की आवाज सुनी। वो नीचे उतरी और गांव वाले से इसके रोने का कारण पूछा। आप सब लोग रो क्यों रहे हैं? गांव में समस्या आई है क्या? क्या बताऊं परी जी, कोमल ने न जाने कहां से एक जादुई पाउडर ले आई है और उसकी मदद से मेरी बेटी को बुढ़िया बना दिया। हाँ, उसने मेरी बेटी को भी बुढ़िया बना दिया। मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगी? ये सब सुनकर परी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और तुरंत कोमल के पास जाकर बोली, मैंने अपना जादुई पाउडर लोगों को परेशान करने के लिए नहीं दिया था। मैं जानती हूँ परी जी, लेकिन इस गांव वाले ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है, इसलिए मैंने इनके साथ ऐसा किया है ताकि वो कभी भी भविष्य में किसी का मजाक उड़ाने की हिम्मत ना करे। लेकिन कोमल, उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाने का तुम्हारा यही तरीका बिल्कुल गलत है। मैंने वो जादुई पाउडर ये सोचकर दिया था ताकि तुम उसका उपयोग अच्छे कामों में करोगे।
क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छी और नेक लड़की मानती थी। परी की ये बातें सुनकर कोमल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने परी से माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए परी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उन लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप मुझसे जादुई पाउडर वापस ले लीजिए और सभी लोगों को पहले जैसा बना दीजिए। परी अपनी जादुई पाउडर लेते हुए बोली, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये जानकर मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हारा रंग रूप नहीं बदलूंगी। तुम्हें अभी जैसी हो वैसी ही रहोगी। और फिर उसके बाद परी जादुई पाउडर से उन सभी लोगों को पहले जैसा कर देती है। सभी लोग अपना रूप वापस पाकर परी का धन्यवाद करती है और उसके बाद सब ठीक हो जाता है। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।